हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 2 सितंबर आज के दिन ओपन हो रहा है, 4 सितंबर क्लोज किया जाएगा। मतलब 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का फेस वैल्यू 250 टू 262 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल और ऑफर फॉर सेल इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 99.8 करोड़ का। 38 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग और रिखब सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। फ्रेश इशू 75.8 करोड़, ऑफर फॉर सेल 19 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 8 सितंबर। 9 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 800 शेयर मिलेंगे। 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 और स्मॉल एच मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एचएनआई क्योंकि रिटेल में क्योंकि ओनली 2 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम, और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट 3.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 9 लॉट 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 10 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एम्प्लॉय बेस में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा और मैक्सिमम 4 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रोमोटर का, तो कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर पुरुषोत्तम दास गोयल, मिस्टर अरुण कुमार गोयल, मिस्टर नरेश कुमार गोयल, मिस्टर रतन कुमार गोयल, मिस्टर अमित गोयल, मिस्टर अनुज गोयल, मिस्टर अश्वनी गोयल, मिस्टर चिन्मय गोयल, मिस्टर मोहक गोयल, मिसेस सोनी गोयल, मिसेस ईशा गोयल, मिसेस निर्मला गोयल, मिसेस सुमन गोयल। मतलब कि एक तरह से अगर देखा तो पूरे गोयल फैमिली जो है इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 98% का है। और अगर हम बात करेंगे ऑफर का, तो क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 18.6% का। बिग एचएनआई में 9.3%, स्मॉल एचएनआई 4.6%, रिटेल में 32.5%, एम्प्लॉय में 2% ऑफर दिया गया है। एंकर से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लगभग 27.8 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। और अगर हम इसके जीएमपी की बात करें, तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 58 रुपीज का। मतलब कंपनी का जीएमपी कल के दिन अपडेट किया, उससे पहले कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का था और कल के दिन जीएमपी अपडेट हुआ और 58 रुपीज पे देखने को मिल रहा है। 22% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 320 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 23,200 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो सकता है सिंगल लॉट पर। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है, ये इसका शॉर्ट नेम है जीसीसीएल गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। 1997 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अलग अलग सेक्टर्स में, मल्टीपल सेक्टर्स में, जिसमें कंपनी सिविल एंड स्ट्रक्चरल वर्क्स में एंगेज है। एक्सपर्टाइज है इसका सीमेंट प्लांट्स, डेयरीज हो गया, हॉस्पिटल्स, स्टील, पावर प्लांट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स। इसमें मतलब कि इसका एक्सपर्टाइज स्पैन किया है और एक्सपर्टाइज है। कंपनी का प्राइमरी फोकस एंड कोर स्ट्रेंथ है, डिपेंड करता है सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट, डेयरी प्लांट और अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के कंस्ट्रक्शन में, जहां जिसमें कंपनी एक रिलायबिलिटी और टाइमली डिलीवरी के लिए एक रेपुटेशन एस्टैब्लिश कर चुका है। जब से इंसेप्शन हुआ है तब से कंपनी लगभग 19 प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट और डिलीवर कर चुका है। एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 1135 करोड़, सॉरी 1135 करोड़ का, लगभग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। और 30 जून के अकॉर्डिंग रिसेंटली कंपनी 14 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को लगभग 8 स्टेट्स में एग्जीक्यूट कर रही है, जो कि सपोर्टेड है। ऑर्डर बुक लगभग 596 करोड़ का ऑर्डर बुक के द्वारा सपोर्टेड है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी। मतलब यहाँ पर भी इसका रेवेन्यू मिला नहीं है, बल्कि विजिबिलिटी जो है एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू इंडिकेट कर रही है। और कंपनी जो है जियोग्राफिकल फुटप्रिंट भी एक्सपैंड कर चुका है सक्सेसफुली अलग अलग, जिससे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश को कवर कर रही है, इन सभी स्टेट्स को। और पैन इंडिया मतलब कि प्रोजेक्ट्स को जो है अपने अंडर ले रहा है, इसका कैपेबिलिटी है पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स को लेने का। ये रिफ्लेक्ट करा इन सभी स्टेट में बिजनेस होने के कारण, हर एक जोन में बिजनेस होने के कारण, इंडिया के हर एक कोने कोने में। और कंपनी का जो प्रोजेक्ट इफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को इंश्योर करता है, जिससे कंपनी 202 इक्विपमेंट और मशीनरी का एक फ्लीट मेंटेन करता है, जिसमें इंक्लूड है बूम प्लेसर्स हो गया, ट्रांजिट मिलर्स, एक्सकैवेटर्स, टिपर ट्रक्स, कॉम्पैक्टर्स, रोलर्स और टावर क्रेन्स, बैक होल लोडर्स, बैचिंग प्लांट्स, हाइड्रा क्रेन्स, और ये सभी कंपनी का एसेट बेस जो है इनेबल कर रहा है प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के लिए अदर स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस के अंदर, जिससे कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सके और कॉस्ट ऑप्टिमाइज भी कर रही है। और 30 इसी डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 1191 परमानेंट स्टाफ मेंबर्स का एम्प्लॉयड है
जिसमें इंक्लूड इंजीनियर्स, टेक्निकल प्रोफेशनल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, स्ट्रेंथनिंग कर रहा है एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को। स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन कस्टमर रिलेशनशिप है मल्टीपल सेक्टर्स में, और रॉबस्ट ऑर्डर बुक है जो कि प्रोवाइड कर रहा है क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी का, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, एफिशिएंट मैनेजमेंट है लार्ज फ्लीट ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी का। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस कंस्ट्रक्शन करता है इंडस्ट्रियल प्लांट्स का, जिसमें मेजर फोकस है सीमेंट, पावर और डेयरी प्लांट्स पर। और कंपनी का यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, पावर मेक प्रोजेक्ट, सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन, अहलूवालिया कॉन्टैक्ट, ये 3 कंपनी ऐसे हैं जो कि सेम यही बिजनेस करते हैं, सेम बिजनेस करते हैं। और अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 25 में 265 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ 131.6 करोड़ का, रिजर्व्स 120 करोड़ का, डेट है 29 करोड़ का। वहीं रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 273 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 389 करोड़ का रेवेन्यू, 22.6 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 594 करोड़ का रेवेन्यू, 38 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छी ग्रोथ हुआ है, टॉप एंड बॉटम लाइन ग्रोथ देखने को मिला, बट ट्रेंड और एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होता हुआ नजर आ रही है। और भी इसके पास ऑन हैंड 438 करोड़ का ऑर्डर बुक है, ये एक अच्छी पॉइंट है इस कंपनी का। रेशियोज की बात करेंगे तो ROCE अगर देखा जाए 33.7%, RONW 34% का है, डेट टू इक्विटी 0.2 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 6.5 और 9.8% का, PB रेशियो 2.2 टाइम, PE रेशियो 7.8 टाइम। मतलब PB और PE रेशियो के अकॉर्डिंग ये कंपनी जो है रीजनेबल प्राइस देखने को मिला, लेकिन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है इसका PB और PE रेशियो। लेकिन कुछ रिस्की पॉइंट भी, जैसे थिन ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का, जिससे टिपिकल होता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, प्लस सीजनल बिजनेस होता है। और अभी इसका जो नंबर्स आएगा फर्स्ट हाफ का, तो इसमें इम्पैक्ट कर सकता है मानसून सीजन के कारण और समर सीजन के साथ, इसमें इसका डिमांड जो थोड़ा सा लो हो जाता है, इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस भी हो सकता है, मल्टीपल लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को लगातार एक साथ जो मैनेज कर रहा है इसके कारण भी। सेक्टोरल डिपेंडेंस है कोर इंडस्ट्रीज पर, जैसे सीमेंट, पावर, स्टील पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन जो कि लिक्विडिटी प्रेशर कर सकता है, जिससे कंपनी को जैसे सेकेंड ऑप्शन चूज करना पड़ा है, जैसे लोन वगैरह लेना पड़ा है, जिससे इसका डेट इंक्रीज हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी इक्विपमेंट, एडिशनल इक्विपमेंट और फ्लीट्स का परचेज करना चाहता है, जिसमें कैपेक्स करेगा, लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्ज के लिए IPO लेकर आया। ओवरऑल कंपनी अगर बात करें तो ये अच्छी कंपनी तो है, इसलिए अगर आप इसे अप्लाई करने का सोचते तो अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, आप अपने रिस्क पर जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन अपने जो भी फाइनल डिसीजन है अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।